जय श्री राम साथियों, कैसे हो? अच्छे होंगे। आज का ब्लॉग फिर प्रभु हनुमान जी के ऊपर बनने जा रहा है और यह सबके कष्टों को दूर करने वाले हैं। जो ब्लॉग जो बन रहा है वह इस प्रकार है कि हनुमान जी के आप सच्चे भक्त हैं तो मांस क्यों खाते हैं भाई? आप सच्चे भक्त हैं हनुमान जी के तो मांस को त्याग दो। जो जीव को मारकर पकाकर अपने घरों के बर्तन में किसी के मांस को हम घर में खा रहे हैं, है तो अशुद्धि वो, मगर हम क्यों खाते हैं? मत करो। कई लोग बोलते हैं कि मांस खाने वालों को पूजा पाठ करनी चाहिए, बिल्कुल करनी चाहिए, मगर हमें त्याग देना चाहिए। हम सच्चे सनातनी हैं, सच्चे हिंदू धर्म में रहने वाले हैं, तो हमें इन चीज़ों को त्याग कर देना चाहिए और हनुमान जी के बताए गए रास्तों पर चलना चाहिए। संकट तो दूर होंगे ही होंगे और जीवन भी सफल हो जाएगा। परमात्मा मिल जाएंगे, हनुमान जी मिल जाएंगे, प्रभु श्री राम मिल जाएंगे, सभी चीज़ें सुखद होने लग जाएंगी। तो इसलिए सदैव भक्ति भाव से परिपूर्ण हनुमान जी की हनुमान चालीसा, उनके बताए मार्गों पर चलना है और जीवन को सफल बनाना है। चलते हैं वीडियो में। क्या क्या उपाय करने चाहिए हमें? हम मंगलवार के दिन व्रत रखने के लिए क्या करना चाहिए, क्या भोग लगाना चाहिए, हमें क्या करना चाहिए, क्या सिद्धियां हमें प्राप्त होती हैं, ब्लॉग बनने जा रहा है। बहुत बहुत धन्यवाद। चलते हैं वीडियो में, बताते हैं कुछ खास। मंगलवार के दिन व्रत रख रहे हैं तो हनुमान जी को आपने क्या अर्पित करना है, क्या चढ़ाना है? उनको गुड़ और चना अति प्रिय है। हनुमान जी को गुड़ और चना अति प्रिय है। उन्हें आप गुड़ चने का भोग लगाते हैं, उन्हें गुड़ चना आप अर्पित करते हैं तो आपके जो कष्ट हैं, संकट हैं, वह दूर होने शुरू हो जाएंगे। व्यापार में आपका घाटा हो रहा हो, परेशानी हो रही हो, मंगलवार के दिन सच्चे मन से हनुमान जी का व्रत रखें और उन्हें गुड़ और चने का भोग लगाएं। संकट खुद ब खुद दूर होने शुरू हो जाएंगे और भक्ति में बड़ी शक्ति है साथियों। आप यह करके ज़रूर देखें, आपकी जो समस्याएं हैं समाप्त होनी शुरू हो जाएंगी। दूसरा उपाय, बहुत परेशान है, समस्याएं छूट नहीं रही हैं, दिक्कतें बढ़ती जा रही हैं, कष्ट बढ़ते जा रहे हैं, बच्चे कहना नहीं मानते और दुश्मन आपके ऊपर हावी होते जा रहे हैं, तो आपको क्या करना है? छोटा सा उपाय है दूसरा, पान का बीड़ा। पान का बीड़ा हनुमान जी को चढ़ाएं। पान का बीड़ा आप हनुमान जी को चढ़ाते हैं तो ये जो समस्याएं मैं आपको बता रहा हूँ ना, वह समस्याएं समाप्त होने की ओर आएंगी। पान का बीड़ा चलाएं तो हनुमान जी बहुत प्रसन्न होते हैं, खुश होते हैं और आपकी जो समस्याएं हैं उनका निदान कर देते हैं। तो इसलिए पान का बीड़ा जरूर चढ़ाएं। हनुमान जी के सच्चे भक्त हो तो पान का बीड़ा जरूर चढ़ाएं और खुश रहें। मंगलवार के दिन आप विधि विधान से यह सारे कार्य करते हैं जो मैंने आपको बताए। दो कार्य तो मैंने बताया। तीसरा का जो काम है, आपको क्या करना है? प्रातःकाल ब्रह्म मुहूर्त में उठना है। ब्रह्म मुहूर्त, हनुमान जी के ब्रह्म मुहूर्त में उठने से आपकी सारी सिद्धियां प्राप्त होती हैं, कष्ट दूर होते हैं और घर में संपन्नता आती है, बच्चों का पढ़ाई में मन लगा रहता है और जो समस्याएं जो आपके ऊपर आ रही हैं, ग्रह क्लेश जो हो रहे हैं, वो सारे समाप्त हो जाते हैं। क्या है, मैं आपको बताने जा रहा हूँ। जब भी आप यह कार्य करते हैं, मैं बता रहा हूँ आपको, छोटा सा कार्य करना है। प्रातःकाल उठें और हो सके तो अपने नन्हे मुन्ने चुन्ने मुन्ने बच्चों को भी साथ में उठाएं। आप उनको उठाते हैं तो यह समझ लीजिए, आपके जो बोलते हैं कि बच्चे आपके ठीक हो गए तो आपका जीवन ठीक हो गया। तो बच्चे तभी ठीक होंगे जब आप उन्हें प्रातःकाल उठाएंगे। प्रातःकाल आप समझ रहे, ब्रह्म मुहूर्त, ब्रह्म मुहूर्त मतलब प्रातःकाल। प्रातःकाल आप उनको उठाते हैं तो समस्याएं तो दूर होनी है और बच्चों का भविष्य उज्जवल होना है। कैसे? नंबर एक, बच्चों को सुबह स्नान इत्यादि करने के बाद हनुमान चालीसा का आप पाठ कराएं। उनको बताएं हनुमान जी की शक्तियाँ। मैंने अभी बताया जैसे पान का बीड़ा। सुबह सुबह खीर बना लें, बच्चों को भी खिलाएं। पहले हनुमान जी को भोग लगाएं, फिर बच्चों को भी खीर खिलाएं। बच्चे आपका नियमित पाठ करना शुरू कर देंगे क्योंकि उनको पता है कि खीर बन रही है, भगवान जी को खीर अर्पित हो रही है, तो हमारे को भी खीर मिलने वाली है। तो वहाँ से आपकी जीवन की शुरुआत होनी शुरू हो जाती है और आपका जो संयम रखने का जो कार्य है, जो आप संयम नहीं रख पाते हैं, गुस्से में आ जाते हैं, जल्दी समस्याएं आ जाती हैं आपके ऊपर, वह समस्याएं समाप्त होनी शुरू हो जाएंगी क्योंकि हनुमान जी का हाथ आपके ऊपर होने वाला है। दूसरी बात, जब भी आप बच्चों को स्कूल भेजें तो हनुमान जी की एक मंत्र है, जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीस तिहु लोक उजागर। ये चौपाई है, मंत्र कैसे चौपाई के हैं।
तो बच्चों को बोलें कि आप रास्ते में बस में जा रहे हैं या पैदल जा रहे हैं तो इन चौपाइयों का स्मरण करें। भूत पिशाच से निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे। बच्चों को बोलें कि इनका आप स्मरण करते रहें, हनुमान जी की चौपाइयों का स्मरण करते रहें। जो कष्ट और समस्याएं आपको आएंगी, पेपर देने जा रहे हो तो किसी प्रकार कष्ट आ रहे हैं, पेपर तो पढ़े ही पढ़ो, क्वेश्चन आंसर तो पढ़े ही पढ़ो, याद करके ले जाओ, मगर हनुमान जी का मत्था टेक कर मंदिर में जाना बहुत ज़रूरी है। और 1-2 चौपाई आप ज़रूर पढ़ें हनुमान जी की। जो आप पेपर देने जा रहे हो तो मन शांत रहेगा, बुद्धि विवेक से आप कार्य करेंगे और समस्याएं दूर होंगी, पढ़ाई में मन लगा रहेगा आपका। तो यह करना आपको बहुत ज़रूरी है, जिससे आपके जो संकट आ रहे हैं वो दूर होने शुरू हो जाएंगे। कैरियर, कारोबार में मन मुताबिक आपको सफलता मिलती रहेगी। मंगलवार के दिन हनुमान चालीसा का आप व्रत रखें, हनुमान चालीसा का पाठ करें। हनुमान जी का व्रत रखते हैं, हनुमान चालीसा का पाठ करते हैं और किसी गरीब आदमी को भोजन कराते हैं। आपको ये विशेष तौर पर ध्यान रखना है, मंगलवार के दिन किसी गरीब व्यक्ति को भोजन आपको ज़रूर करना है, जिससे उसकी दुआ आपके ऊपर फिट बैठेगी। क्योंकि जिस गरीब को आप सच्चे मन से भोजन कराते हैं और यह कार्य आप सफलतापूर्वक कर लेते हैं तो आपके घर में कभी कष्ट नहीं होगा। दूसरी बात, बच्चों को प्रातःकाल उठने के बाद मैंने जैसे बताया, पहला निवाला गाय को, गाय में सभी देवताओं का वास होता है, तो आपको एक निवाला गाय के लिए पहले ज़रूर देना है। उसके बाद हनुमान जी की पूजा करनी है। 33 कोटि देवताओं का आप आवाहन करते हैं तो गाय में उतने सारे गुण सम्माहित हैं। गौ माता, हनुमान जी, यही हमारे इस कलयुग के देवता हैं। इनको हमें लेकर चलना है, इन्हें हमें पूजना है, इन्हें हमें सनातन, यही बताते हैं कि सनातन धर्म में क्या क्या है। भगवान ने विष्णु पुराण, गरुड़ पुराण में यह सारी बातें बताई गई हैं। रामायण आपने देखी है, रामायण में आपने सारी बातें सुनी हैं और सारी बातें देखी हैं भगवान ने क्या क्या लीला रची है। महाभारत में आपने देखा कि श्री कृष्ण भगवान ने विराट रूप में अर्जुन को क्या क्या बताया है। तो इन सब में हनुमान जी का नाम सर्वोपरि आता है। जब भी अर्जुन रथ पर थे तो हनुमान जी उनके रथ पर बैठे हुए थे ऊपर, तो उनके रथ को कोई हिला नहीं पाता। पता है क्यों? क्योंकि उन्हें प्रभु श्री राम का, भगवान श्री कृष्ण का आशीर्वाद था कि आपको कोई भी डगमगा नहीं सकता। तो इसलिए हनुमान जी को कोई भी नहीं डगमगा सकता, इसलिए आप भी नहीं डगमगा सकते। क्योंकि जब आप हनुमान जी के भक्त हो तो हनुमान जी अपने भक्त को कहीं भी नहीं डगमगाने देते। तो इसलिए हनुमान जी की पूजा पाठ करें और आपको सफलता पानी है। तो मैंने 3 उपाय आपको बताए हैं, पहला, दूसरा, तीसरा जो बच्चों के लिए बताया मैंने प्रातःकाल ब्रह्म मुहूर्त में उठने का, यह उपाय आप करते रहें तो कष्ट तो दूर हो जाएंगे ही, समस्या भी समाप्त हो जाएंगी, घर में खुशहाली आ जाएगी, कारोबार में तरक्की होने लगेगी, घर में धन पैसे की बरकत होने लगेगी और आपका शरीर स्वस्थ रहेगा। शरीर स्वस्थ रहेगा, बच्चे स्वस्थ रहेंगे तो आपका जीवन स्वस्थ रहेगा। तो इसलिए इग्नोर ना करें, ज़्यादा से ज़्यादा उंगली दबाएं शेयर की। हनुमान जी के हनुमान चालीसा का पाठ करने के लिए सबको बोलें, आप भी करें, अपनों को भी कराएं, खुद कराएं, लोगों को भी प्रेरित करें। तो यह रहा आज का ब्लॉग। कैसा लगा आपको कमेंट माध्यम में जय जय श्री राम जरूर लिखें और भक्ति भाव से परिपूर्ण मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार।